कृष्ण वो नाम जिसने धर्म सिखाया, कृष्ण जिसने कर्म सिखाया, श्री कृष्ण ने ही प्रेम सिखाया और श्री कृष्ण ने ही ज्ञान। कोई हिंदू धर्म से हो या नहीं, पूरे विश्व में कृष्ण पर विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। और लोगों का विश्वास हो भी क्यों ना, कृष्ण अपने होने ना होने का सबूत हर रोज हजारों तरीकों से देते रहते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो या फिर गुजरात का द्वारिकाधीश मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी हों या फिर वृंदावन के बांके बिहारी, श्री कृष्ण का चमत्कार हम सब ने किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। हिंदू धर्म में बताई गई श्री कृष्ण की ज़िंदगी की कहानियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और उनकी रासलीला के किस्से किसे नहीं पसंद। पर आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रासलीला आखिर होती क्या है। Raslila in literal sense means the dance of divine love. It is a Sanskrit word which is made of two different words. Ras, sweet taste or nectar, and लीला, the act of play और डांस, जिसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण अपने मानव रूप से ही बचपन से ही बहुत शरारती थे। वो गोपियों के साथ खेलते थे, उन्हें तंग करते थे, डांस करते थे, उनके घरों से माखन चुराते थे। और ये लिस्ट उन बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ों की है जो श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ समय बिताने के लिए किया करते थे। भक्त और भगवान के बीच का एक अटूट रिश्ता, एक ऐसा भाव जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। और तो और भक्त अपने भगवान के लिए क्या होता है और हमारा भगवान कैसा होता है, ये हम सबको श्री कृष्ण ने ही तो समझाया है। तो रासलीला वो नहीं जो आजकल हम आधी अधूरी बातें सुनकर समझते या मान लेते हैं। रासलीला भगवान और भक्त के बीच की एक सुंदर कहानी है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखने वाले निधिवन की। वृंदावन नगरी में स्थित ये निधिवन श्री कृष्ण, राधा रानी और सभी गोपियों की रासलीलाओं का जीता जागता प्रतीक है। साथ ही इस चीज का भी प्रमाण है कि यहाँ आज भी श्री कृष्ण आकर रासलीला रचाते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन में बहुत ही अनोखे निधिवन की अनबिलीवेबल मिस्ट्री। निधिवन में मौजूद हर तुलसी का पेड़ अलग है। मतलब ये वैसे नहीं दिखते जैसे तुलसी हमारे घर में होती है, ये एक पेड़ की तरह होती है और इन्हें वन तुलसी भी कहा जाता है। यहाँ होगी हर तुलसी के पेड़ के ऊपर और नीचे से काफ़ी अलग होते हैं। जहाँ तुलसी पेड़ के पत्ते हरे भरे दिखते हैं, वहीं पेड़ का तना सूखा और खोखला होता है। इट इज़ सेड एंड बिलीव्ड कि यहाँ की तुलसी गोपियों का रूप है। और आज भी जब हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी निधिवन में रासलीला रचाते हैं तो ये सभी तुलसी के पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं। यहाँ दर्शन करने आए भक्तों को तुलसी को सिंदूर छूना, सिंदूर लगाना या छूना कुछ भी अर्पित करना अलाउड नहीं है। इतनी बड़ी जड़ें और इतना बड़ा तना, इतने घने पत्ते, ऐसी तुलसी सिर्फ निधिवन में ही मिलती है। निधिवन भक्तों के दर्शन के लिए हर सवेरे खोला जाता है, पर इसे शाम को संध्या आरती के बाद लगभग 9 बजे बंद भी कर दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और सभी गोपियाँ यहाँ हर शाम रासलीला करते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि ये सब हवा में बोली गई बातें हैं, ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या है निधिवन का रहस्य। निधिवन में संध्या आरती का सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी नहीं रुक सकते। अब हो सकता है आप ये सोचो कि जानवर क्यों नहीं रुक सकते और उन्हें आप बाहर कैसे निकाल देंगे, बट लेट मी टेल यू। निधिवन में चाहे बंदर हो या चींटी, संध्या आरती के बाद एक एक करके हर जानवर बाहर निकल जाता है। ये भी बोला जाता है कि अगर कोई निधिवन में छुपते छुपाते रुक भी गया तो वो कभी वापस नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। हो सकता है उस शख्स की आवाज़ चली जाए, मानसिक संतुलन बिगड़ जाए या फिर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। यदि आप निधिवन के आसपास घरों को ध्यान से देखेंगे तो आप भी एक अजीब बात नोटिस करेंगे। बात यह है कि वहाँ प्रेजेंट किसी भी घर में निधिवन के साइड कोई भी विंडो नहीं बनाई गई। और अगर गलती से किसी घर में ऐसी विंडो है भी जो निधिवन की तरफ फेसिंग है तो वो सदियों से बंद है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग नहीं चाहते कि रात को गलती से भी उनकी नज़र निधिवन पर चली जाए। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती हो। निधिवन के पास रहने वाले काफ़ी लोगों का ये भी दावा है कि रात के टाइम उन्हें इस तुलसी के जंगल से गानों की और घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं।
माना जाता है कि एक बार श्री राधा रानी के कुछ दोस्तों को रात के समय बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने यमुना तट पर जाकर पानी पीने का फैसला किया। जब ये बात राधा रानी को पता चली तो उन्होंने अपने दोस्तों को रोक दिया, क्योंकि उनका कहना था कि रात का समय किसी भी नदी के आराम करने का समय होता है। पर आखिर राधा रानी अपने दोस्तों को प्यासा कैसे रहने दी? पानी तो चाहिए था। तब अपने भक्तों का ये हाल देखकर श्री कृष्ण ने जमीन से पानी का एक नया स्रोत निकाला, जिसको आज निधिवन में ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधिवन में एक बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार गृह है जो राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए बनाया गया है। इस कमरे का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो होता कुछ यूँ है कि हर रात मंदिर बंद होने से पहले मंदिर के पुजारी श्रृंगार घर में वहाँ रखे बिस्तर को सजाते हैं। श्रृंगार का सामान वहाँ रखा जाता है, पान, गुलाब के पत्ते और भी बहुत कुछ। और श्रृंगार घर को सजाने के बाद उस पर एक बहुत मोटा और बड़ा सा ताला लगा दिया जाता है। अगले दिन हर सवेरे मंदिर खुलते ही सबसे पहले श्रृंगार घर को खोला जाता है और फिर हर रोज़ से सजाया हुआ कमरा उथल पुथल मिलता है, जैसे कि मानो रोज़ रात को यहाँ कोई आता हो। मान्यता ये है कि श्री कृष्ण रोज़ रात को राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और ये दोनों साथ में समय व्यतीत करते हैं। तो ये कमरा जिसे रोज़ मंदिर के पुजारी खुद बंद करते हैं और सवेरे आकर खुद ही खोलते हैं, इसमें कौन आता होगा? रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर भी आज तक कुछ नहीं पता लगा पाए। तो अब आप मुझे बताओ कि ये भगवान के वहाँ साक्षात होने का प्रमाण नहीं तो और क्या है? सिर्फ ये ही नहीं, चौंका देने वाली बातें तो इतनी सारी हैं कि हम सुन सुन कर उनके जवाब ढूंढते ही रह जाएंगे और आश्चर्य के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इतने सारे फैक्ट और प्रूफ को देखने के बाद हम ये तो मान ही सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं वो कोई मिथ नहीं, रियलिटी है। महाभारत और रामायण जैसी किताबें कोई स्टोरी बुक नहीं, बल्कि हमारी हिस्ट्री का एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्सा है। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, श्रीलंका, कैलाश पर्वत, हिमालय और ना जाने कितने सारे ऐसे सबूतों का होना भगवान के होने का बहुत बड़ा सबूत है। तो याद रखिएगा, हमारा धर्म कोई मैथोलॉजी नहीं बल्कि हिस्ट्री है। रही बात लोगों की, तो लोगों के दिल में सवाल तो हमेशा ही रहेंगे। आज वो सवाल कुछ हैं तो कल कुछ और होगा। पर भगवान है या नहीं, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ढोंग और पाखंड के चलते लोगों के मन के अंदर की आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती रहती है। जहाँ इतने स्कैम और एक्टिंग चल रही है वहाँ कोई भी अपने मन में श्रद्धा कैसे रख पाएगा? पर मुझे ये लगता है कि भगवान को देखने के लिए हमें आँखों की ज़रूरत नहीं है। भगवान है या नहीं, इस बात का सबूत मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप उस एनर्जी पर भरोसा करते हो तो भगवान है, आपके साथ है हर दम हर पल। इसलिए अंधे होने के बाद भी सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के पूरे रूप का ऐसा वर्णन किया है जो शायद कोई और दे ही नहीं पाएगा। तो बाहर की दुनिया को देखकर सवाल पे सवाल उठाने से अच्छा है कि हम अपने अंदर की दुनिया को देखें और जवाब ढूंढें।